Hello students, welcome back. Now let us find common difference of an AP. Suppose we have an AP whose first term is A1, second term is A2, third term is A3, fourth term is A4, n minus 1th term is an minus 1 and last term is an. इस तरह का कोई AP हो तो हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms, that is difference of any two consecutive succeeding term minus preceding terms. ठीक है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म का डिफरेंस एंड दैट इज डिनोटेड बाय डी. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ डी से डिनोट होता है. ये क्या होता है? हेंस हियर डी विल बी इक्वल टू आइदर a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और n यानी nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म. दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. यानी हमें कोई एपी गिवन हो तो हम किसी भी एक तरीके से, ऐसा नहीं कि हमें सारे कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करना है, कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस हम लेकर के और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी. जनरल टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं या लास्ट टर्म. सपोज ये कोई एपी है जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो हम nth टर्म या लास्ट टर्म या इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं. वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, सो लेट अस सी. फिफ्थ, जनरल टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, किसी एपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? अब देखो, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द कॉमन डिफरेंस, then each terms of AP will be, AP के सारे टर्म क्या होंगे? फर्स्ट टर्म यानी A1 विल बी इक्वल टू A. ठीक है, एंड इस A को हम आगे बताएंगे कि किस तरह से जनरलाइज करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज A प्लस 0 इंटू डी. ठीक है, फर्दर हम जनरलाइज करेंगे. सेकेंड टर्म A2 क्या होगा? दैट इज A प्लस डी विल बी रिटन एज A प्लस 1 इंटू डी. ठीक है, थर्ड टर्म A3 विल बी A प्लस 2d दैट विल बी रिटन एज A प्लस 2 इंटू डी. ठीक है, उसी तरह से फोर्थ टर्म विल बी A प्लस 3d. Now this will be A plus 3 into d. अब हम इनको कैसे जनरलाइज करेंगे? ये देखो, यहां से पहला टर्म क्या है? कैन बी रिटन एज A प्लस 0 को हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इंटू डी. ठीक है, जनरलाइज करने के लिए हम 1 माइनस 1 किए, यानी फर्स्ट टर्म है तो यहां 1 को हम 1 से माइनस किए. सेकेंड टर्म में क्या है? लेट अस सी. दिस विल बी A प्लस 2 माइनस 1d. ठीक है, 2 माइनस 1 1d हो जाएगा. थर्ड टर्म में क्या है? A प्लस 3 माइनस 1d, यानी इस 2d को हम 3 माइनस 1d लिखेंगे. उसी तरह से यहां 3d को A प्लस 4 माइनस 1d. ठीक है, एंड सो ऑन फॉलोइंग द सेम पैटर्न. इसी पैटर्न को हम यदि फॉलो करते जाएं तो नेक्स्ट यानी लास्ट टर्म क्या होगा? an विल बी इक्वल टू A प्लस. अब इस पैटर्न के हिसाब से यहां जैसे फर्स्ट टर्म में A प्लस 1 माइनस 1d है, सेकेंड में A प्लस 2 माइनस 1d है, थर्ड में A प्लस 3 माइनस 1d है, फोर्थ में A प्लस 4 माइनस 1d है, तो nth में क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी. ठीक है, सो दिस इज A प्लस n माइनस 1d. कैसे हमने निकाला? फॉलोइंग दिस पैटर्न. ठीक है, हेंस an इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस
n-1d, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन जनरल टर्म, और nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म, और लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हमें डिराइव हो गया, दैट इज क्या फॉर्मूला हुआ, हेंस an यानी nth टर्म इज A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला टू डिराइव या फाइंड द जनरल टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ NAP, ठीक है। तो इसे नोट करो। अब मिलते हैं हम इनके एप्लीकेशन के साथ। ओके, बाय।